औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ी ज़ुनूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म अरवाहुना लहुल फ़िदा व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उदूनी अस्तजिब लकुम वक़ाल इमामुना सादिक़ अलैहिस्सलाम मन ऊतिय दुआ ऊतियल इजाबा। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाला। एक बहुत अहम मौजू बहरल अभी माह मुबारक रमज़ान भी गुज़रा, उसके अंदर अगर हम देखें तो परवरदिगार आलम की जो इबादतें आपने अंजाम दी, मुख्तलिफ़ इबादतें थीं। उसके अंदर जो एक इबादत जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद थी और ख़ुद प्रैक्टिकल अगर आप देखें, अमली तौर पे अगर देखें तो वो काम जिसका बहुत ज़्यादा हमें करने का इनडायरेक्ट जो हमें हमारी रहनुमाई की गई थी, वो मसला दुआ का मसला था। यानी आप सुबह से लेकर रात तक, रात से सुबह तक मुख्तलिफ़ किस्म की दुआओं को आप देख रहे थे, मुलाहिज़ा कर रहे थे, पढ़ रहे थे। फ़जर के वक्त, मिसाल सहर के वक्त की दुआ, रात के वक्त की दुआ, हर नमाज के बाद की दुआ, दिन की दुआ, रात की दुआ, मुख्तलिफ़ किस्म की दुआओं से जो है हम गुज़रे। फिर बाज़ ख़ास अय्याम के अंदर मख़सूस दुआएँ, बहुत सारी दुआएं जो माह मुबारक रमज़ान के अंदर हमने मांगी, और यकीनन इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम जो है वो वादा ख़िलाफ़ी तो नहीं करता। जब उसने कहा है कि दुआ मांगो और मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा, तो वो करता भी है, इस्तिजाबत भी करता है वो। और बात कि हमें एहसास नहीं होता कि उसकी इस्तिजाबत कैसे हुई। बाज़ औक़ात हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जो मांगते हैं समझते हैं कि यही इस्तिजाबत है, लेकिन परवरदिगार आलम ज़रूरी नहीं है कि उसी को हमें अता करे जिसका हम सवाल करते हैं। मुमकिन है परवरदिगार आलम किसी और चीज़ सूरत में, किसी और शक्ल में जो है आपकी मेरी दुआ को कबूल करे। मुमकिन है परवरदिगार आलम हमारी दुआ फ़ौरन कबूल ना करे, बल्कि वेट कराए, हमें मांगते रहें। अब उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। या तो उसकी कबूलियत का वक्त अभी मुनासिब नहीं है, या परवरदिगार चाहता है कि ये मेरा मांगने वाला मुझसे मांगे। ये दोनों वजूहात रिवायात के अंदर मौजूद हैं। हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने परवरदिगार से फ़िरौन की गर्क होने के लिए, उसकी नाबूदी के लिए जो दुआ मांगी, दोनों नबी थे, लेकिन 30-40 साल के बाद जो है वो दुआ कबूल हुई या अमली हुई। कबूल हो गई थी लेकिन अमली कब हुई? एक मुद्दत के बाद। तो हज़रत मूसा, हज़रत हारून के मांगने में तो कोई कमी नहीं थी। हमारे मांगने में तो कमी हो सकती है, लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह को जानते थे, अल्लाह की मार्फत रखते थे। लेकिन परवरदिगार जानता है कि किस काम को किस वक्त होना चाहिए, तो परवरदिगार आलम कबूल करता है। हम नहीं समझ पाते, हमें एहसास नहीं होता। कभी हमारी दुआ को किसी और सूरत में कबूल करता है, कभी देर से कबूल करता है, कभी असन कबूल ही नहीं करता। इस दुनिया से हम चले जाएंगे तो जब उस दुनिया में पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने एक अजीम नेमतें जब इस दुआ मांगने वाले को अता करेगा, और जब ये सवाल करेगा ये क्या है, और जवाब मिलेगा कि ये वो तुम्हारी दुआओं का असर है जो तुमने दुनिया में मांगी थी, तो उस वक्त ये इंसान दुआ करेगा काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मासूमीन की तरफ से जो हमारी रहनुमाई हुई है इस सिलसिले में, जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत पढ़ी
कि इमाम ने फरमाया कि मन ऊतिय दुआ ऊतिय इजाबा, जिसने आपको मुझे तौफीक दी है दुआ करने की, वही दुआ को कबूल भी करता है। और ये ख़ुद एक बहुत ही अहम तरीन मसला है, तौफीक दुआ। ये जो दुआ की तौफीक हमें मिलती है, ये ख़ुद एक परवरदिगार आलम का एहसान है। नेक अमल की तौफीक का मिलना ये मामूली चीज़ नहीं है। तौफीक का मिलना बहुत अहम मसला है, बहुत मुहिम मसला है। परवरदिगार ने तौफीक दी तो वो दुआ को कबूल भी करेगा, छठे इमाम ने फरमाया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें रिवायात में मिलती हैं कि जी परवरदिगार आलम ने तौफीक दी है, परवरदिगार कबूल करने वाला है। फिर क्यों कबूल नहीं होती? फिर क्यों कबूल नहीं होती? अगर नहीं होती तो वो सब अपनी जगह हो, जो मैंने कहा कि उसकी कैफियत बदल जाती है, वो सब चीज़ें अपनी जगह। अगर ऐसा ना हो, मसलन परवरदिगार अभी नहीं देना चाह रहा, बाद में देगा, परवरदिगार ने उसकी सूरत बदल दी, परवरदिगार ने आखरत के लिए जमा कर लिया। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ ना हो, यानी क्या? यानी ये कि मैंने दुआ की है, परवरदिगार ने दुआ को कबूल नहीं किया। उसका क्या सबब है? जबकि परवरदिगार ये कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। दुआ यानी इबादत, दुआ यानी इबादत। जो भी मेरी इबादत से मुँह फेरेगा जहन्नम में डाल दूँगा। तो क्या ऐसी सूरत कि हम देखते हैं कि हम दुआ करें और किसी भी सूरत में दुआ हमारी मुस्तजाब ना हो, उसकी वजह क्या है? आया ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है। कब होगा, कैसे होगा? मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे। जी किसका? दर्स का? दुआ के मुस्तजाब ना होने के असबाब। मौला कायनात खुतबा दे रहे थे। एक मरतबा खुतबा देते में एक शख्स खड़ा हुआ, कहा कि ए अली, परवरदिगार आलम जो है उसने कहा है कि हम तुम्हारी दुआओं को कबूल करेंगे, उसने वादा दिया है, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्या सबब है? मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि तुम्हारे दिलों ने 8 सिफ़तों की वजह से ख़यानत की है। तुम्हारे दिलों ने 8 सिफ़तों की वजह से ख़यानत की, यानी तुम्हारे पास 8 ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। तुम दुआ करते हो लेकिन तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। क्या वजह है? का 8 चीज़ें हैं, 8 सबब हैं जो तुम्हारे दिल के अंदर हैं, तुम्हारे वजूद के अंदर हैं। सबसे पहली चीज़ जो मौला कायनात ने फरमाई वो ये थी कि तुमने खुदा को पहचाना है, लेकिन तुम उसके हक़ को जो तुम पर वाजिब है अदा नहीं करते। अब ऐसी शनाख्त तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। पहली चीज़ बस तुम यहाँ पर मौला कायनात फरमाते हैं तुमने खुदा को पहचाना, लेकिन तुम उसके हक़ को कि जो तुम पर वाजिब हो गया उस शनाख्त के बाद तुम्हारी जो ज़िम्मेदारी है उस परवरदिगार आलम की निस्बत से, तुम उसको अदा नहीं करते। वो ऐसी शनाख्त का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? बस एक मुश्किल हमारी है, क्या? मार्फत परवरदिगार। और बहुत अहम मसला है शनाख्त परवरदिगार। दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? तुम पहचानते हो, उसका हक़ नहीं अदा करते। एक ये मौला कायनात ने फरमाया। या एक दूसरे मकाम पर मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस से इस्तिफ़ादा करूँ कि इमाम फरमाते हैं एहफ़िज़ आदाब दुआ वंजुर मन तदऊ व कैफ़ तदऊ व लिमाज़ा तदऊ। कहा कि तुम जो है दुआ के आदाब का ख़याल रखो। छठे इमाम फरमाते हैं दुआ के आदाब का ख़याल रखो, उनको याद रखो, एहफ़िज़ ज़हन नशीन करो। वंजुर, और ये देखो कि मन तदऊ किसको पुकार रहे हो, व कैफ़ तदऊ कैसे पुकार रहे हो, व लिमाज़ा तदऊ किस काम के लिए पुकार रहे हो। वंजुर मन तदऊ किसको पुकार रहे हो, यानी मार्फत परवरदिगार। मेरे हाथ जिसके सामने फैले हैं उसको मैं पहचानता हूँ नहीं पहचानता?
लिहाजा इमाम यही फरमाते हैं, छठे इमाम भी ये फरमाते हैं, फ़इन लम ताती बिशराइत दुआ, अगर तुम दुआ की शराइत का ख्याल नहीं रखोगे, फ़ला तंतज़िरुल इजाबा, तुम जो है उसकी कबूलियत के मुंतज़िर मत होना। फिर तो सबसे पहली चीज़ उधर मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि मार्फत रखते हो लेकिन उसके हक़ को अदा नहीं करते। मार्फत एक अहम तरीन चीज़ है। मार्फत मौला ने कहा रखते हो, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ कि मार्फत हमारी कैसी होती है, मार्फत कैसी रखनी चाहिए, ये अहम है। और ये मसला सिर्फ दुआ के अंदर ही नहीं है, हर जगह हमारे अक़ीदे के अंदर, हमारे अक़ाइद के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज है ये मसला, मार्फत परवरदिगार। दुआ की कबूलियत की अहम तरीन शराइत में से परवरदिगार की मार्फत, उस पर यकीन। मैं जिससे मांग रहा हूँ उसके ऊपर यकीन रखता हूँ नहीं रखता? कैसा यकीन है मेरा जिससे मैं मांग रहा हूँ? जब बच्चा अपने वालिदैन से सवाल करता है तो उसको मालूम होता है कि ये मेरी इस बात को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मालूम होता है, मार्फत रखता है, लिहाजा मांगता है। मुमकिन है उसमें ये हो कि वो समझता हो कि ये पूरी कर सकते हैं और वो ये समझते हो कि हम इसको पूरी नहीं कर सकते, हो सकता है। लेकिन एक अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि मार्फत, मैं अल्लाह के आगे जब हाथ फैला रहा हूँ तो मैं क्या यकीन और मार्फत के साथ उसके सामने हाथ फैला रहा हूँ। छठे इमाम से पूछा, मौला मा लना नदू वला युस्ताजाबु लना, हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, क्यों? इमाम फरमाते हैं लिअन्नकुम तदऊन मन ला तारिफून, इसलिए कि तुम उसको पुकारते हो जिसकी मार्फत नहीं रखते। यानी जिसके जो इमाम के सामने खड़ा हुआ है मुसलमान है हमारी तरह से, इमाम उससे कह रहे हैं तुम उसको पुकारते हो, मतलब क्या मतलब? अगर वो खुदा को नहीं मानता था, मानता था। रसूल खुदा फरमा रहे हैं लो अरफ्तुमुल्लाह हक्का मारिफतिही लज़ालत लदुआउकुम अलजिबाल, अगर तुम परवरदिगार आलम की हक़ के मार्फत के साथ, उसकी शनाख्त के साथ उसको पुकारोगे तो तुम्हारी दुआ का असर ये होगा कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। तुम्हारी दुआ पहाड़ों को हिला सकती है। तो ये जो मार्फत है, जो रसूल, जो आइमा मासूमीन कह रहे हैं कि तुम पुकारते तो मार्फत नहीं होती, इस मार्फत के कम से कम 3 मरहले हैं। इन 3 मरहलों में हमें अल्लाह की मार्फत होनी चाहिए, बहुत अहम। सबसे पहला मरहला क्या है? उसकी कुदरत की, उसकी सल्तनत मुतलका, उसकी हुकूमत कामिला, सिर्फ हुकूमत उसकी है, सल्तनत उसकी है, कुदरत उसकी है। इस चीज़ की मार्फत, उसकी कुदरत मुतलका की मार्फत। कुदरत फ़कत व फ़कत परवरदिगार, हुकूमत फ़कत व फ़कत परवरदिगार, इसकी मार्फत। एक मरतबा तारीख़ में मिलता है कि बनी इसराइल में कहत पड़ा, हज़रत मूसा कुछ लोगों के साथ जो है वो नमाज इस्तिस्का के लिए बैबान की तरफ गए, शहर से बाहर गए, दुआ करने लगे, बारिश नहीं हो रही थी। परवरदिगार आलम की तरफ से वही आई, कहा मैं कैसे इस्तिजाबत करूं तुम्हारी दुआ को जबकि तुम्हारे दरमियान जो है वो ऐसे लोग हैं कि जो मेरे ऊपर यकीन नहीं रखते। किस तरह मैं उन लोगों की दुआ को कबूल करूं कि जो गुनाहों में घिरे हुए हैं और मुझे पुकारते हैं लेकिन यकीन नहीं रखते, यकीन नहीं रखते। यानी मैं पुकार तो रहा हूँ लेकिन परवरदिगार आलम की कुदरत मुतलका कि वो ही बारिश बरसाने वाला है, यकीन नहीं है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, यानी इंसान अल्फाज ज़बान से तो अदा करता है ये, लेकिन ज़बान का ताल्लुक़ इंसान के दिल के साथ भी होना चाहिए, दिल से भी यही आवाज़ निकल रही हो। तो एक अहम तरीन जो नुक्ता है हमारी दुआ के अंदर जिसका होना ज़रूरी है दुआ करते वक्त, ये यकीन हो कि सब कुछ उसकी कुदरत में, सब कुछ, वो हर चीज़ पर कादिर है। हम नमाज के अंदर एक ज़िक्र पढ़ते हैं ना, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और जब बैठते हैं फिर उसके बाद जब खड़े होते हैं तो हम कहते हैं बेहौलिल्लाह
यानी ये जो मैं खड़ा हो रहा हूँ ना, इसकी ताकत भी मेरे पास नहीं है, परवरदिगार तेरे पास है। तेरी ताकत, तेरी दी हुई ताकत से मैं खड़ा हो रहा हूँ। या ये जो हम जुमला कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत कोई कुदरत नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो जब मैं उससे मांग रहा हूँ तो उस वक्त भी मेरा यकीन ऐसा ही होना चाहिए कि ये काम अगर अंजाम पा सकता है तो फ़कत व फ़कत परवरदिगार आलम की ज़ात की तरफ से, बाकी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की कुदरत मुतलक़ा पर इंसान का यकीन होना चाहिए। बाज़ वाक़यात में तारीख़ के अंदर मिलता है, तारीख़ी वाक़यात के अंदर, कि एक आलिम दीन नक़ल करते हैं कि मैं जब तालिब इल्मी का ज़माना था इब्तिदाई, कुंभ में आया तो मुझे मेरे हालात बहुत ख़राब थे, असन पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, माली लिहाज से बहुत परेशान था। तो एक आयतुल्लाह थे जिनका नाम था आयतुल्लाह हुज्जत कोह कमरी का, उस वक्त के मर्जे थे। मैं उनके पास गया, उनको कुछ कह नहीं सकता था, इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उनसे कुछ बोलूं। एक ख़त लिखा मैंने उनके नाम के, अपने हालात लिखे उसके अंदर, और मैंने उनके हवाले कर दिया। उसमें यही लिखा मैंने कि जी मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, अब मेरी सबसे पहले अल्लाह से उम्मीद थी और उसके बाद आपसे ये ख़त लेकर आया हूँ। सबसे पहले अल्लाह से और उसके बाद आपसे। कहते हैं ये ख़त लेकर मैं आया हूँ। उनके हवाले किया, उन्होंने ख़त को खोला, कह रहे हैं मैं सामने बैठा हुआ हूँ, और उन्होंने ख़त को खोला, ख़त को पढ़ा, एक कलम उठाया, उस ख़त के नीचे एक जुमला लिखा, हुवल अव्वलो हुवल आखिरो वज़ ज़ाहिरो वल बातिनो, और उसके बाद लिखा जाओ तौबा करो। ये जो, और ख़त मेरे हवाले कर दिया। यानी क्या समझाना क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं उन्होंने मुझे इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे किया, ये जो तुम कह रहे हो कि मेरी पहले अल्लाह से उम्मीद है, उसके बाद आपसे, कहा कि जाओ तौबा करो। पहली उम्मीद भी अल्लाह है, आखिरी उम्मीद भी अल्लाह है, कोई और उम्मीद नहीं होनी चाहिए बीच में, पहली और आखिरी वही हो। ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, जाओ तौबा करो। सारी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ़ एक ज़ात है, वो है परवरदिगार की ज़ात, उसके अलावा कोई नहीं। तो हम जब मांगते हैं परवरदिगार की मार्फत, हमारी किस एतबार से? पहली जहत उसकी है, कुदरत मुतलक़ा उसकी है, ताकत उसकी है, हुवल अव्वल हुवल आखिर, वही पूरी करने वाला है हमारी सबकी दुआओं को। किसी आलिम दीन को जो है नज़रबंद किया, तो फिर वो कैद में रखा हुआ था एक इलाके के अंदर, शहर नज़रबंद किया हुआ था। तो बड़े अफसरान ने जो है एक पुलिस वाले को भेजा कि जाओ उनसे पूछो, जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा कर दो। तो आलिम दीन के पास आया तो उसने कहा कि बताइए कि आपको अगर कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की तो मैं उसको पूरा कर दूं। उन्होंने कहा कि अच्छा तो मेरी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मुझे इस वक्त गर्मी बहुत हो रही है, तुम ऐसा करो ये जो बादल है ना इनको मेरे सर के ऊपर लेकर आ जाओ। कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। कहा जब तुम ये नहीं कर सकते तो तुम जाओ, तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जो मदद करने वाली ज़ात है वो परवरदिगार की ज़ात है, कुदरत मुतलक़ा परवरदिगार की, वही पहली उम्मीद होनी चाहिए, वही आखिरी उम्मीद, कोई नहीं। दूसरी चीज़ जो मार्फत के अंदर, मार्फत परवरदिगार के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये कि हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो हमारे बहुत करीब है। सिर्फ़ कहने की हद तक नहीं। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, हम रिवायत पढ़ते हैं, हम फ़लाँ सुनते हैं, वाक़या सुनते हैं कि परवरदिगार कहता है मैं तुम्हारी शहरा के हयात से भी ज़्यादा करीब हूँ, नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ठीक है, ये काफ़ी नहीं है। इस चीज़ की मार्फत हो कि वो हमसे बहुत करीब है, हम पर अहाता रखता है, हमारे ऊपर नाज़िर है, हमारे एक एक अमल को देख रहा है, हमारी एक एक बात को सुनता है। ये हमारी हर एतबार से उसकी निस्बत जो है वो क्या होना चाहिए? यकीन होना चाहिए। जब हम उसकी बारगाह में जाते हैं, उसे पुकारते हैं, इबादत करते हैं, हम उसके
वजूद को मुमकिन है हिस्स ना करते हों, मुमकिन है हमारी इबादत गायबाना हो, बस हम खड़े हुए हैं, बस कर रहे हैं कि इबादत। हाँ, ऐसी इबादत नहीं, हम क्या हों, हम ऐसे हों कि बिल्कुल उसके सामने हैं। जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, सूरह हमद की तिलावत कर रहे हैं, तो सूरह हमद की तिलावत करते करते आप क्या करते हैं, सूरह हमद के अंदर जो गुफ्तगू है परवरदिगार की, वो गुफ्तगू बड़ी मुनफरिद गुफ्तगू है। उसके अंदर एक गायब परवरदिगार से गुफ्तगू शुरू होती है और फिर वो हाजिर परवरदिगार से हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ तक गायब है भी। उसके बाद इय्याका नअबुदु, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ। तो अब ये गायब नहीं है, अब ये मेरे सामने है, हाजिर। गायब से मैं हाजिर का सफ़र तय किया है। तो ये क्या है, आइम मासूमीन की सीरत में मिलता है कि इस जुमले को इतनी मरतबा तकरार करते थे कि मासूम से किसी ने पूछा कि मौला ये इतनी मरतबा कहा, कि इतनी मरतबा तकरार की कि मैंने ख़ुद उस कहने वाले की आवाज़ को सुनना इसमें। तो ये क्या है, ये क्या है, यानी वो मेरे बिल्कुल साथ है, मेरे करीब है, मेरी एक एक चीज़ के ऊपर नाजिर है। उसके साथ जब इंसान इस अंदाज़ में इसको, अगर हम लज्जत नहीं ले पाते अपनी इबादत से, आइमा मासूमीन लज्जत लेते थे। क्यों? इसलिए कि वो गुफ्तगू कर रहे हैं परवरदिगार से जो उनके सामने है, उससे गुफ्तगू कर रहे हैं जो उनके सामने है। तो वो इसकी गुफ्तगू की मिठास को चखते थे, लिहाजा उनकी खुजू व खुशू बिल्कुल मुख्तलिफ होती थी। खूब, अगर हम इस दुनिया के अंदर देखें, जब हम किसी शख्सियत के सामने जाते हैं, तो जब हम उसकी अज़मत को देखते हैं, उसकी बुज़ुर्गी को देखते हैं, कोई जलाल है उसके चेहरे के ऊपर, तो हम कितने बाअदब हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल समेट के, एक एक कदम जो है हमारा देख के उठता है, एक एक लफ्ज़ जो है सोच समझ के बोलते हैं, आगे नहीं बढ़ते, खाज़े होते हैं। अगर वाक़ईन हम ये दर्क कर लें कि हम खुदा के हुजूर में हैं, तो वो खुजू कहाँ पहुँचना चाहिए? जवाब मिले। जब हम इस दुनिया के अंदर किसी शख्सियत के सामने जाते हैं तो हमारी ये कैफ़ियत हो जाती है, लेकिन अल्लाह के सामने जाते हैं तो ये कैफ़ियत नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम उसको हाजिर नहीं जान रहे। लेकिन आइम मासूमीन जब हमेशा ही उनकी कैफ़ियत कुछ और है, और ख़ास तौर पे जब इबादत के लिए जाते हैं, वज़ू से लेकर नमाज तक कैफ़ियत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ू में उनके चेहरे का रंग तब्दील हो गया, इबादत जो है वो मुख्तलिफ है। तो ये जो खुज़ू व खुशू है इतना, किस वजह से? तो जब दुनिया में हम किसी के सामने ऐसे हैं, अल्लामा मजलिसी के जो वालिद हैं उनके बारे में मिलता है कि कहते हैं कि ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ रहे थे हरम अमीर अल-मोमिनीन में। एक मरतबा उनके सामने से पर्दे हटे, मुकाशफा हुआ, उन्होंने देखा कि वो इमाम सामरा में, वो सामरा में इमाम के हरम के अंदर मौजूद हैं, और सामने जो है उनके वो ज़ियारत पढ़ रहे हैं, ज़ियारत जामे हरम में इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम में, और सामने जो है इमाम ज़माना तशरीफ़ फरमा खड़े हैं। तो ये कहते हैं कि ज़ियारत में पढ़ रहा था, इमाम ने मुझे देखा और इमाम ने मुझसे कहा कि कितनी अच्छी ज़ियारत है। तो मैंने इमाम से कहा कि मौला आपके जद ने तालीम फरमाई है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई है, आपके जद की ज़ियारत है। तो मौला ने इशारा किया करीब आओ। ये कहते हैं कि मेरे ऊपर खौफ इतना था कि मैं आगे जाऊं, ऐसा ना हो बेअदबी हो जाए। एक कदम दो कदम चल के रुक गया, आगे नहीं बढ़ सका, फिर दोबारा कहा और आगे आओ, फिर मैं आगे गया, फिर रुक गया। तो जब एक यानी इमाम के सामने ये कैफियत है, और अगर सामने परवरदिगार आलम हो, तो वो कैफियत क्या होनी चाहिए? यानी खुदा की इबादत में कैफियत कुछ और होनी चाहिए।
जब मैं मांग रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं डायरेक्ट उससे गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ जो है वो अहम तरीन जो मार्फत परवरदिगार के अंदर जो दूसरा पहलू है उसका, वो ये कि मुझे इस चीज़ की मार्फत होनी चाहिए कि मैं परवरदिगार आलम मेरे करीब है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरे ऊपर नाजिर है। जब ये कैफियत होगी तो मेरा अंदाज़ गुफ्तगू कुछ और होगा। तीसरी जो मार्फत के अंदर एक अहम तरीन चीज़ है वो ये कि उसकी रहमत वासिया की निस्बत से हुस्न ज़न होना चाहिए। यानी उसकी रहमत वासिया की मार्फत परवरदिगार आलम की निस्बत हुस्न ज़न होना। बाज़ रिवायात के अंदर ये मिलता है कि खुदा की निस्बत हुस्न ज़न रखो, क्योंकि वो फरमाता है कि अगर हुस्न ज़न रखोगे तो वो भी उसी के मुताबिक तुम्हें अता करेगा। यानी तुम जितना हुस्न ज़न रखोगे उतना ही तुम्हें मिलेगा। अगर सूए ज़न रखोगे तो वो भी तुम्हारे सूए ज़न के मुताबिक अता करेगा। तो उसकी रहमत वासिया की मार्फत कि उसकी रहमत हर जगह है, फैली हुई है, उसके पास किसी किस्म की कमी नहीं है, वो सबको देता है। वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। यानी जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओ तो तुम्हारी इस चीज़ की निस्बत तुम्हारी मार्फत ताम होनी चाहिए कि मैं जब दुआ करूँगा तो परवरदिगार सुन भी रहा है और परवरदिगार दे भी रहा है मुझे। अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो नाउम्मीद नहीं होना है, सूए ज़न अल्लाह की निस्बत से नहीं होना चाहिए। मुमकिन है हमारी हाजत के अंदर मसलहत तो परवरदिगार अभी नहीं दे रहा। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मूसा और हारून की 40 साल के बाद दुआ कबूल की है। 40 साल कोई कम तो नहीं होते। अगर हम होते, अच्छा 40 साल तक वो मांगते रहे। दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो ये कि 40 साल के बाद वो दुआ कबूल हो रही है, दूसरा यह कि वो 40 साल तक मांगते रहें। हमारी 2 दिन अगर दुआ कबूल ना हो तो हम कहेंगे बस हम तो मांग मांग के थक गए। तो इंसान जो है वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत वासिया की मार्फत रखता हो, उसकी निस्बत हुस्न ज़न रखता हो। ऐसा ना हो कि इंसान जो है वो परवरदिगार आलम की मार्फत उसकी ऐसी हो कि वो ना हुस्न ज़न रखता हो ना कुछ। तो मौला कायनात ने फरमाया, कहा कि तुम्हारे दिलों ने 8 चीज़ों के ज़रिए से क्या किए, ख़यानत की है। जिसमें से पहली चीज़ क्या थी कि तुमने खुदा को पहचाना है लेकिन उसके हक़ को जो तुम पर वाजिब किया गया उसे अदा नहीं करते। ऐसी खुदा की शनाख्त तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो तुम्हारे दिलों के अंदर आई, मौला फरमाते हैं तुमने उसके पैगंबर के मानने वाले हो लेकिन उसकी सुन्नत की मुखालफत करते हो। यानी रसूल अल्लाह को तो मानते हो लेकिन उसकी सुन्नत की मुखालफत करते हो, बस तुम्हारा ईमान कहाँ गया। रसूल खुदा को मानने वाले हैं हम सब, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बस मानने वाले ही हैं, रसूल की मानने वाले नहीं हैं, रसूल को मानने वाले हैं। उसकी सुन्नत की तुम मुखालफत करते हो। इमाम फरमाते हैं बस तुम्हारा वो ईमान कहाँ गया। देखिए यहाँ पे तवज्जो की ज़रूरत है कि रसूल खुदा की सुन्नत क्या है, रसूल खुदा की ज़िंदगी कैसी थी, इन तमाम चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। रसूल खुदा किस तरह से लोगों के साथ उठते बैठते थे, रसूल खुदा का अखलाक कैसा होता था, रसूल खुदा का लिबास कैसा होता था, रसूल खुदा का घर वालों के साथ किस तरह का रवैया बिहेवियर था, रसूल खुदा का हमसायों के साथ क्या रवैया था, रसूल खुदा का अपने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ किस तरह से रवैया था, रसूल खुदा का परवरदिगार आलम के साथ क्या ताल्लुक़ और किस तरह से वो ताल्लुक़ अदा करते थे। किताबें मौजूद हैं पूरी सुन्ननुन नबी के नाम से, उन किताबों के अंदर रसूल की सुन्नतें मौजूद हैं। मौला कायनात फरमाते तुम रसूल खुदा के मानने वाले तो हो लेकिन उसकी सुन्नत की मुखालफत करते हो, बस तुम्हारा ईमान कहाँ गया।
ये दूसरी चीज़ जो तुम्हारे दिल के अंदर आ गई, ये तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के मकाम पर पहुंचने में रोकती है, रुकावट बनती है। तीसरी चीज़ फरमाया कि तुम किताब खुदा की तिलावत करते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम कुरान मजीद को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसकी आयत की मुखालफत करते हैं। मौला फरमाते हैं कि तुम खुदा की किताब की तिलावत करते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और ये कहते हो कि हम सुनते हैं, हम इताअत करते हैं, लेकिन मुखालफत करते हो। तिलावत कुरान मजीद जो हमने अभी माह मुबारक रमज़ान गुज़रा है, उसके अंदर कुरान मजीद के सिलसिले में, यानी उसके अंदर जो अहम तरीन रात गुज़री है, उस रात की अहमियत का एक सबब कुरान मजीद का नुज़ूल है। इन्ना अंज़लना, जो आप सूरह इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं और उस रात में 1000 मरतबा उसके पढ़ने का सवाब भी और हुक्म भी आया था, तो उसमें क्या था, ये कुरान मजीद के अंदर माह मुबारक रमज़ान की अहमियत और माह मुबारक रमज़ान की अहमियत का सबब लैलतुल क़द्र, कि लैलतुल क़द्र के अंदर क्या हुआ था, कुरान नाजिल हुआ था। ये जो कुरान जो किताब है परवरदिगार की तरफ से आई है, ये किताब जो तुम्हें बार बार हिदायत की दावत देती है, तुम्हें गौर व फ़िक्र की दावत देती है, तफक्कुर की दावत देती है, तुम इसको पढ़ते तो हो लेकिन इसकी मुखालफत करते हो, कैसे तुम्हारी दुआ कबूल होगी? ये तीसरा सबब जो मौला कायनात ने बयान फरमाया। चौथा सबब जो तुम्हारे दिल के अंदर, चौथी सिफत, चौथी खुसूसियत जो आई है, वो क्या है? फरमाते हैं कि तुम कहते हो कि हमें जहन्नम की आग से डर लगता है, जहन्नम की आग से खौफ आता है। अन्नकुम कुल्तुम इन्नकुम तुखाफूना मिनन नार, तुम जो है आतिश जहन्नम से डरते हो लेकिन अपने गुनाहों की वजह से आग की तरफ दौड़ते हो। तुम्हारा खौफ कहाँ है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम कह रहे हो वो दिल से नहीं कह रहे भाई। अगर तुम्हें यकीन से नहीं कह रहे, अगर तुम्हें यकीन होता तो तुम गुनाह नहीं करते। तुम ये कह रहे थे कि हमें जहन्नम की आग से डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद जो तुम ये गुनाह अंजाम दे रहे हो, तो गुनाहों की वजह से तो तुम आग के करीब हो रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा खौफ? आप देखें माह मुबारक के रमज़ान की दुआओं के अंदर जो गुज़र गई, उनमें भी एक जो दुआ थी, ये अक्सर दुआओं में मासूमीन की एक दुआ ये आपको मिलती है कि परवरदिगारा हमें जहन्नम की आग से निजात दे, यानी जहन्नम की आग से निजात। फ़का का रक़बती मिनन नार, हमारी गर्दन को जहन्नम से, यानी हमें जहन्नम से बचा, हमें दूर रख। तुम कहते तो हो कि हमें खौफ आता है, हमें डर लगता है, लेकिन गुनाह करके तुम उसके आग की तरफ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तुम्हारी दुआ कैसे कबूल होगी? पांचवी चीज़ फरमाते हैं, तुम ये कहते हो कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं। सारे मुसलमान ये कहते हैं हम जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में जो आमाल हैं, तुम्हारे जो काम हैं, वो हैं कि जो तुम्हें जन्नत से दूर करते हैं। जन्नत में जाने का शौक़ तो रखते हो, लेकिन आमाल जो हैं तुम्हारे, वो ऐसे हैं कि जो तुम्हें क्या करते हैं, जन्नत से दूर कर देते हैं। बस तुम्हारे जन्नत में जाने का शौक़ कहाँ गया? कहाँ है वो शौक़? कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये था पांचवा। छठा मौरिद इमाम फरमाते हैं, तुम उसकी नेमतों का इस्तेमाल करते हो लेकिन शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हो और लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते।
नेमत का शुक्र अदा करना एक अहम तरीन मौजू है कि जिसकी तरफ हमारी अक्ल हमारी रहनुमाई करती है। यानी कुरान कुछ कहे या ना कहे, परवरदिगार की तरफ से कोई हुक्म आए या ना आए, मासूमीन की तरफ से ये हुक्म आए या ना आए, आपकी मेरी अक्ल कहती है अगर कोई नेमत देता है तो उसका शुक्र अदा करो, थैंक यू बोलो। हाँ, कुरान मजीद भी कहता है, हज़रत नूह से है ज़ाहिरन, किसी नबी की दुआ है, अन अशकुर अली वले वालिदैक, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। यानी शुक्रिया अदा करना जो है वो क्या है, एक अक़ली वो है, कानून है। इंसान की अक्ल ये कहती है कि आप जो है नेमत देने वाले का शुक्रिया अदा करें, कोई भी हो, जो भी आपको नेमत दे रहा है, जो भी आपका नेमत आप तक पहुंचने का सबब बन रहा है, आपको चाहिए कि आप उसका शुक्रिया अदा करें। उसके अंदर पहले मरहले में परवरदिगार की ज़ात है, आइम मासूमीन की ज़ात है, वालिदैन हैं, दोस्त अहबाब हैं जो आपकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कोई भी हो। वालिदैन का जिक्र कुरान कर रहा है, अन अशकुर अली वले वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा करो, परवरदिगार कह रहा है अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो, शुक्र अदा करो। फिर परवरदिगार ने वहाँ पे दूसरी तरफ ये भी कहा, तुम शुक्रिया अदा करोगे तो फ़ायदा फिर तुम्हारा ही होगा। हाँ, लाज़ीदन्नकुम, तुम्हारी नेमतों को मैं ज़्यादा कर दूँगा। शुक्रिया, ये छठी अलामत, ये छठा मसला जो तुम्हारे दिल के अंदर है, क्या कि तुम क्या करते हो, उसकी नेमतों का इस्तेमाल करते हो लेकिन उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। सातवीं चीज़ क्या है, मौला फरमाते हैं खुदा ने तुम्हें शैतान से दोस्ती का हुक्म, खुदा ने तुम्हें शैतान से दुश्मनी का हुक्म दिया, लेकिन तुम क्या करते हो, खुदा की मुखालफत करते हो और शैतान की पैरवी करते हो, शैतान के पीछे चलते हो। कैसे तुम्हारी दुआ कबूल होगी? शैतान की पैरवी कर रहे हो। शैतान भी परवरदिगार आलम ने शैतान की पैरवी करते हो। शैतान की पैरवी भी हर कुछ लोग, हम लोग जब इंसान जब पैरवी करता है शैतान की, तो फिर इस इंसान को पता ही नहीं चलता चला जाता है। क्यों? इसलिए कि इसने अपने आप को उसके हवाले कर दिया है। जब उसके हवाले कर दिया है तो अब ये कुछ नहीं देखता, अब यही देखता है वह शैतान जहाँ लेके जाएगा वहाँ चलेगा, अपनी हिफाजत नहीं करता। दुश्मनी का हुक्म दिया, उसे दुश्मनी करो, मुखालफत करो। जब इंसान मिसाल के तौर पे एक लाहौल पढ़ता है, या इंसान जो इस्तग़फ़ार पढ़ता है, या जब इंसान सजदे में जाता है, ये वो मौके हैं कि जब शैतान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इब्लीस ने कौन सा काम नहीं किया था? सजदा। अब जब कोई इंसान सजदे में जाता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है उसको, ये क्यों सजदा कर रहा है? उसने सजदा नहीं किया, तकब्बुर था ना उसके अंदर, क्योंकि ये सजदा है। इस्तग़फ़ार, वो सारी मेहनत करता है, एक बंदा सिर्फ़ एक इस्तग़फ़ार करता है, परवरदिगार आलम उसको बख्श देता है, उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, उसकी सारी मेहनत शैतान की ख़त्म, एक इस्तग़फ़ार से। तो परवरदिगार आलम ने तो हमारी तरफ रास्ते खोले में, हम अगर शैतान से दोस्ती कर लें तो फिर उसमें परवरदिगार का क्या कसूर है? एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा, वो मशहूर वाक़या है, शायद आपने सुना भी हो, कि वो इब्लीस जो है वो जा रहा है, उसके हाथ में ज़ंजीरें, रस्सियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो आलिम दीन ने पूछा कि भाई ये क्या है? कहा कि इससे मैं लोगों को अगवा करता हूँ, परवरदिगार से इजाज़त लेकर आया पकड़ने की, अगवा करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये मुख्तलिफ़ साइज़ की क्यों है? कोई मोटी रस्सी, कोई ज़ंजीर, कोई पतली रस्सी। का ऐसे जैसे लोग होते हैं उसी के एतबार से उनका फंदा होगा, जाल होगा। हाँ, आप समंदर के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाल डालेंगे तो जाल कैसा होना चाहिए? जैसी मछली पकड़नी है उसी की मुनासबत से जाल हो, उतना ही मजबूत होना चाहिए, वो जाल को तोड़ के ना निकल जाए।
तो कहा कि अच्छा ये जो सबसे मोटी जंजीर है ये किसके लिए है? कहा ये आपके लिए है, मैं चंद दिन से पकड़ने आता हूँ लेकिन आप तोड़ के निकल जाते हो। अच्छा ये बताओ कि आम लोगों को किससे पकड़ते हो? कहा उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद मेरे पीछे चले आते हैं। तो तुम शैतान से दुश्मनी का हुक्म दिया है परवरदिगार ने, लेकिन तुम खुदा की मुखालफत करते हो। जब खुदा की मुखालफत कर रहा है इंसान तो फिर शैतान को बहकाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं हो, तो खुद ब खुद शैतान के पीछे चल रहा है। ये थी 7वीं चीज़। 8वीं चीज़ जो मौला ने फरमाई कि जिसकी वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, फरमाया तुम दूसरों के ऐबों को बयान करते हो और अपने ऐबों पर पर्दा डालते हो। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। दूसरों की तरफ उंगली उठाते हो, और जब उंगली उठाते हो तो तुम्हारी तवज्जो नहीं होती कि ये एक उंगली दूसरे की तरफ जा रही है, बाकी 3 उंगलियां तुम्हारे अपनी तरफ आ रही हैं। तवज्जो नहीं करते। वालेकुम सलाम। बस दूसरों के ऐबों को बयान करते हो लेकिन अपने ऐबों पर पर्दा डालते हो। वो रिवायत है ना, मोमिन क्या है? मोमिन के लिए आईना है। अल मोमिनो मिरअतुल मोमिन। मोमिन का आईना है। आईना क्या करता है? हाँ, जो होता है वो दिखा देता है। जो मेरा चेहरा जैसा है वो वैसे ही दिखाएगा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम दूसरों के चेहरे के ऊपर से पर्दे हटाते हो और अपने चेहरे के ऊपर पर्दे डालते हो। तुम्हारे अंदर वो बुराइयां मौजूद होती हैं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। दूसरों के ऐबों को बयान करते हो, अपने ऐबों पर पर्दा डालते हो। जिनकी बुराई करते हो उनसे ज़्यादा तुम खुद बुराई के हकदार हो। कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल हों जबकि खुद तुमने इजाबत के दरवाज़े बंद कर दिए हैं? मौला फरमाने कैसे कबूल हो? तुमने तो खुद अपने ऊपर इसकी कबूलियत के दरवाज़ों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। कैसे तुम्हारे ऊपर तुम्हारी दुआएं कबूल हों? फिर इमाम फरमाते हैं खुदा से डरो, अपने आमाल की इस्लाह करो, अपनी नीयतों को साफ़ करो, आमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करो, ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हों। ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हों। तो ये इंसान जो है दुआ तो करता है लेकिन दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही कि इस दुआ करने वाले ने दुआ के अपने ऊपर कबूलियत के दरवाज़े ख़ुद ने बंद कर लिए। परवरदिगार नहीं रुकावट बन रहा, बल्कि हम खुद जो हैं रुकावट बन रहे हैं। हम खुद जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। एक चीज़ जो दुआ की कबूलियत के अंदर बहुत अहम है वो है, हम उसको भी उस आयत को भी पढ़ते हैं लेकिन हमारी दुआओं की जो कैफियत होती है उसके अंदर वो चीज़ दिखाई नहीं देती। वो क्या है? इज़्तिरार। इज़्तिरार, मुज़तर होना, मुज़तर बेचैन होना, मुज़तर होना, बेचैन होना। हाँ जी, वो जो एक आया करीमा हम पढ़ते हैं, अम्मा युजीबुल मुज़तर, मुज़तर, मुज़तर। परवरदिगार आलम कहता है यानी मुस्तराना खुदा से दुआ मांगो। अम्मा युजीबुल मुज़तर इज़ा दआहु व यक्शिफु सू। मुस्तर यानी क्या? मुस्तर यानी वो जो हर चीज़ से जुदा हो गया, उसे किसी से उम्मीद नहीं है सिवाय परवरदिगार के। यानी जब मैं दुआ मांग रहा हूँ तो ऐसी दुआ कैफियत है या नहीं है? ऐसी शख्स की दुआ को परवरदिगार को दुआ को कबूल करता है। जब इंसान मुस्तर होता है तो वो कहता है परवरदिगार मुझ पे सब दरवाज़े बंद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तू है जो मेरी मुश्किल को हल कर सकता है। मुस्तर यानी है, मुस्तर यानी है कि कोई भी रास्ता नहीं है मेरे सामने, सिर्फ़ और सिर्फ एक तू है।
हम जब दुआ करते हैं तो हम कहते हैं नहीं फ़लाँ आदमी है जो मेरा काम कर देगा, परवरदिगार काम कर दे। जहन में है कि फ़लाँ कर देगा, जहन में है कि फ़लाँ कर देगा, ऐसे हो जाएगा, मैं यूँ कर लूँगा, पैसे दे दूँगा। तो हमारे जहन, हम मुस्तर तो नहीं हुए, हम सबसे नाउमीद नहीं हुए। हमारी उम्मीदें जो हैं वो मुख्तलिफ़ अफराद से वाबस्ता हैं। जब हमारी उम्मीदें मुख्तलिफ़ लोगों से वाबस्ता हुई तो हम मुस्तर नहीं हुए। मुस्तर कहते ही उसे हैं कि जो हर चीज़ से जुदा हो गया, जुदा हो जाए बिल्कुल, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा। हम ये दुआ, ये आयत जो है हम पढ़ते हैं अक्सर, भाई ये फ़लाँ आदमी बीमार है उसकी शिफा के लिए आय करीमा की तिलावत करें। परवरदिगार मुज़तर की दुआ, मुज़तर यानी वो कि जो सबसे, जिसके ऊपर सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है परवरदिगार का रास्ता। सिर्फ उसकी तरफ देखता है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो परवरदिगार तू मेरी मुश्किल को हल कर सकता है, सिर्फ उसकी तरफ। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुस्तर की दुआ दुआ है। असल में दुआ मुस्तर की दुआ है, बाकी कोई दुआ नहीं है। जब डॉक्टर जवाब दे देता है किसी मरज़ में आकर, अब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, उस वक्त जो दुआ होती है उसकी कैफियत कुछ और होती है, वो दुआ है मुस्तर की दुआ। यानी अब सबसे नाउम्मीद हो गए, डॉक्टर्स ने बस कह दिया है कि अब ख़त्म हो गया, 1 हफ़्ते के मेहमान हैं। अब घर वालों ने जो परवरदिगार की बारगाह में जो कैफियत है, वो जो कैफियत है वो है इज़्तिरारी कैफियत। अब सब रास्ते बंद, सारे दरवाज़े बंद, अब सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। तो जब तक इंसान को दूसरों के ऊपर भरोसा होता है वो मुस्तर नहीं होता। ये डॉक्टर ने कहा है ऐसा है तो दूसरे को दिखा देते हैं इससे बड़ा डॉक्टर है, इसका मतलब ये मुस्तर नहीं है। यानी इंसान हमेशा जब दुआ मांगे तो उसकी ये कैफियत हो, इसका मतलब ये नहीं है मेरा कि जी इलाज ना कराए और वो जो है मुस्तर हो के दुआ मांगे, नहीं। ये दुआ मांगने की कैफियत ये अपनी जगह है, वो इलाज कराना अपनी जगह। आप इलाज कराइए, लेकिन आप जब दुआ करें तो सिर्फ खुदा को देखें, डॉक्टर नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा। लिहाजा बाज़ बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो हकीकी मुज़तर इस दुनिया के अंदर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। हकीकी माना में जो मुस्तर हैं वो ज़ाते बक़ियतुल्लाह, कि वो परवरदिगार आलम से बस दुआ करते हैं कि ये पर्दा हटे और मैं ज़हूर हो जाए, ज़ाहिर हो जाए इमाम। तो हकीकी मुस्तर अगर इस कायनात के अंदर कोई है तो वो इमाम ज़माना का वजूद, ज़ात बाबरकत बक़ियतुल्लाह। एक चीज़ ये है, इस्तिरार हमारा हकीकी नहीं होता, दूसरों से वाबस्ता हैं और मांग रहे हैं। परवरदिगार कहता है मुस्तर हो के मांगो, जब ऐसे होंगे तो हम दुआ कबूल नहीं होती। ठीक है, शराइत आपने पूरी नहीं की, जब शराइत पूरी नहीं हुई तो फिर दुआ भी कबूल नहीं हुई। तवज्जो के साथ, हुजूर क़ल्ब के साथ हम जब दुआ करते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और होता है, और रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक जो हमारे अल्फाज जो हमारी ज़बान के ऊपर हैं, वो ये अल्फाज जो हैं वो हम रिपीट करते हैं। यानी हमारी शायद तवज्जो उन अल्फाज की तरफ भी नहीं होती जो हम अदा कर रहे होते हैं, नहीं होती। हमें रट गए, वो रटी रटाई एक चीज़ है, हम उसको अपनी ज़बान से बार बार अदा करते हैं। तवज्जो कितनी है, हुजूर क़ल्ब कितना है, नहीं है। अगर हुजूर क़ल्ब नहीं होगा तो सारी की सारी इबादतें, सारी की सारी दुआएं ये फ़कत व फ़कत क्या हो जाती हैं, इसको हम कहते हैं लक़लक़े ज़बानी, सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान के ऊपर चलने वाली चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। हकीकत में दुआ नहीं है, मांग रहे हैं लेकिन तवज्जो नहीं कर रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम बेतवज्जो दिल से जो पुकारता है अल्लाह को, उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। ज़बान चल रही है, परवरदिगार मुझे ये दे दे, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, परवरदिगार मुझे फ़लाँ ये हो जाए, ये हो जाए,
तो लेकिन दिल से नहीं है। डेली की रूटीन है, हर नमाज के बाद मुझे ये बोलना है, हर नमाज के बाद मुझे ये बोलना है। लेकिन तवज्जो कितनी है? तवज्जो कब होती है? जब इम्तिहान होते हैं। मिसाल के तौर पर जब इंसान मुश्किल में होता है तब होती है। नॉर्मल रूटीन के अंदर हमारी दुआएं ऐसी हो जाती हैं। और जब हमारा दिल खुदा की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा और हमारी जो तवज्जो जो है किसी और तरफ होगी, सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान चल रही होगी, सिर्फ ज़बान से अदा हो रहा है। क़िराअत दुआ है ये दुआ नहीं है। ये क्या है? क़िराअत दुआ, हकीकी दुआ नहीं है। आपने दुआ को पढ़ा है, हकीकत में ये दुआ नहीं है, क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं है। बस खुदा ऐसे शख्स की तरफ तवज्जो नहीं करता। दुआ में मेयार क्या है? हुजूरे क़ल्ब, दिल का हाजिर होना, ना कि ज़बान का चलना। ज़बान का चलना नहीं है, बल्कि दिल का हाजिर होना ज़रूरी है। इन्नल्लाह यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, परवरदिगार आलम तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। ला वला यंज़ुरु इला अलसिनतिकुम, परवरदिगार तुम्हारी ज़बानों को नहीं देखता, परवरदिगार तुम्हारे दिलों को देखता है। बस तवज्जो होनी चाहिए। एक शख्स कहता है कि मैं एक बुज़ुर्ग आलिम दीन मशहद के अंदर थे, उनका नाम था शेख हसन अली इस्फ़हानी का। उनकी खिदमत में गया, कहा कि मुझे ना नमाज शब की तौफ़ीक नहीं होती, कोई दस्तूर दीजिए। हम लोग इन चक्करों में बहुत ज़्यादा होते हैं, दस्तूर दीजिए। हाँ। तो उन्होंने कहा ताकि मैं इसको अमल को अंजाम दे सकूं, उन्होंने फरमाया, कहा कि हर सुबह कुरान की तिलावत करो, खुसूसन सूरह यासीन की तिलावत करो, खुसूसन सूरह यासीन की तिलावत, इंशाअल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी, यानी नमाज शब की तौफीक मिल जाएगी। ये शख्स कहता है मैं अपने शहर लौट गया, पलट गया और फिर हर सुबह सूरह यासीन पढ़ता था। लेकिन पढ़ने की कैफ़ियत क्या थी? पढ़ने की कैफ़ियत ये थी कि मैं चलते चलते सूरह यासीन को पढ़ता था, कोई तवज्जो नहीं थी, कुछ नहीं था। 1 साल गुज़र गया, सूरह यासीन पढ़ता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। 1 साल के बाद मैं दोबारा से मशहद आया, तो जब मैं मशहद पहुंचा तो रात हो रही थी। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया तो दोस्त घर पे नहीं था। मैंने कहा अच्छा अभी दोस्त भी नहीं है, ऐसा करता हूँ शेख हसन अली इस्फ़हानी के पास चलता हूँ और उनसे जाकर कहूँ क़िबला आपने कहा था ये काम करो, इंशाअल्लाह तौफ़ीक मिल जाएगी। 1 साल हो गया, मुझे तो तौफ़ीक नहीं मिली, कुछ और बताएं, कुछ और कहें। तो ये शख्स चला, वहाँ उनके पास पहुँचा। अब उनके हुजरे के बाहर पहुँचा तो कहता है कि अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे और मुझे ऐसा लगा कि जगह नहीं है, तो मैं बाहरी दरवाज़े के पास बैठ गया, अंदर नहीं गया कि इनकी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं अंदर जाऊंगा और उनसे, उनकी खिदमत में उनसे पूछूंगा। कहा कि मैं बाहर बैठा हो तो दरवाज़े के पास अचानक मैंने सुना कि शेख जो बातें कर रहे थे उनका मौजू तब्दील हुआ। और तब्दील हुआ, उन्होंने कहा कि बाज़ लोग हमसे कहते हैं कि हम सहर में उठने के लिए कोई दुआ दीजिए, हम उठें नमाज शब पढ़ें। हम उनसे कहते हैं कुरान मजीद को पढ़ा करो, लेकिन वो जो है ना रूबे क़िबला हो के कुरान को पढ़ते हैं, ना तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, चलते फिरते कुरान की तिलावत करते हैं। और फिर हमसे गिला करने के लिए आते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमसे गिला करने के लिए आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो भी रात को बारिश हो जाती है, उनका दोस्त नहीं मिलता तो वो हमारे पास आ जाते हैं। उस वक्त उनको हमारी याद आती है कि मुश्किल हल नहीं हुई। ये सही नहीं है, मतलब ये अभी अंदर ही गुफ्तगू हो रही है। कहा ये सही नहीं है, जाओ रूबा क़िबला होकर बैठो, तिलावत कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह नतीजा मिलेगा, अगर ना मिले तो फिर शिकायत करना। कहना मैं ऐसा हो गया जैसे लकड़ी खुश्क लकड़ी की तरह से। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला,
वो जो अफराद बैठे हुए थे वो बाहर निकले। मैं अहवाल पुरसी के लिए, सलाम दुआ के लिए, दस्तबोसी के लिए अंदर गया तो उन्होंने फरमाया कोई काम है? कैसे आना हुआ? कोई काम है? कहा मुझे जवाब मिल गया है बस। तो कहा फिर इंतज़ार किसका है? खड़ा हुआ और वहाँ से वापस चल पड़ा। तो बात यह है कि तवज्जो ज़बान से सिर्फ़ और सिर्फ लक है, ज़बानी तवज्जो ही नहीं है। मैं किससे मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ, ये जो मांग रहा हूँ इसकी तरफ मेरी तवज्जो है या नहीं है? नहीं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं। रिक्कत के साथ, कल्ब हज़ीन के साथ, गिरिया के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर दुआ भी कबूल नहीं होती। लिहाजा दुआ की शराइत में से, आदाब दुआ में से एक चीज़ जिसको बयान किया गया है वो यही है। अगर इन शराइत पे अमल करेंगे तो दुआएं भी आधी रह जाएंगी। कोई बात नहीं, मतलब ये कि वो आधी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी ना। हाँ, तो हम लोग ज़्यादा मांगते हैं मतलब। नहीं, आदि कबूल, जब ऐसा होगा तो कबूल हो जाएंगी सारी। दुआ कुमैल पढ़ते हैं ना, दुआ कुमैल के अंदर एक जुमला है, यामन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शफ़ा व ताअतुहु ग़िना इरहमन रासु मालुहु रजा व सिलाहुहु अल बोका। असलहा क्या है? हमारा असलहा क्या है? यही बुका है, यही गिरिया है। यानी परवरदिगार की बारगाह में आओ तो कैसे आओ? रसूल खुदा फरमाते हैं इग़्तनिमु दुआ इंदर रिक्का फ़इन्नहा रहमा। जब तुम्हें रिक्कत आ रही हो ना उस वक्त दुआ मांगो। रिक्कत आ रही हो यानी जब दिल टूटे उस वक्त, जब दिल टूटता है तो उस वक्त उसका ख़रीदार जो है वो खुदा बनता है। सर ये दुआ कुमैल के आपने अल्फाज अदा किए, सिलाहुहु अलबुका। तो जब दिल टूटता है तो परवरदिगार आलम उसका ख़रीदार बनता है। रिवायत में इसहाक़ इब्न अम्मार छठे इमाम का सहाबी है, कहता है इमाम से कभी मैं दुआ करता हूँ, चाहता हूँ कि गिरिया आए लेकिन नहीं आता। उस वक्त मैं अपने मरहूम रिश्तेदारों को याद करता हूँ ताकि गिरिया आए। मसलन अपने बाप को याद करता हूँ, अपनी माँ को याद करता हूँ, मोहब्बत करने वालों को याद करता हूँ ताकि गिरिया आए। क्या ये उस गिरिया का ये जो है उस गिरिया को वसीला बनाऊं और दुआ करूं तो कैसा है? ये जो गिरिया है, इमाम ने फरमाया हाँ, उनको याद करो। जब तुम्हारा दिल टूट जाए उस वक्त गिरिया करो और खुदा को पुकारो। जब दिल टूट जाए उस वक्त गिरिया करो और खुदा को पुकारो। अगर गिरिया ना आए तो क्या करें? इमाम फरमाते हैं कि गिरिया जैसी शक्ल इख्तियार करो। यानी दुआ के अंदर भी ये चीज़ मिलती है। दूसरी कहाँ पे मिलती है चीज़? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में, कि अगर गिरिया नहीं कर सकते तो गिरिया वाली शक्ल बनाओ। लिहाजा मासूमीन की ज़िंदगी, मासूमीन की सीरत आपके मेरे सामने है। कितना गिरिया करते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गिरिया करते थे। एक रात इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं मैंने देखा कि शिद्दत गिरिया की वजह से आपका चेहरा जो है वो ज़ख्मी हो गया, मजरू हो गया, इतनी गिरिया। मुझसे ये हालत देखी नहीं गई तो मैं भी रोने लगा। इमाम ने देखा, कहा कि मेरे जद की किताब लेकर आओ, मौला कायनात की किताब को मंगवाया, कहा इसको देखो। कहा कि मेरे जद की इबादत कहाँ है, मेरी इबादत कहाँ? अली इब्न अबी तालिब कैसे इबादत करते थे, किस तरह इबादत करते थे। तो परवरदिगार आलम से दुआ करनी है तो उस दुआ के अंदर एक जो अहम चीज़ है वो ये कि इंसान जो है वो टूटे हुए दिल के साथ, गिरिया के साथ परवरदिगार को पुकारे। इसी तरह से एक और चीज़ जिसका ज़िक्र मिलता है वो क्या है? वो है गुनाह से दूरी। मैं गुनाह से दूरी नहीं करता, ये पीछे मौला कायनात की उस रिवायत के अंदर भी ये मतलब गुज़रा है। तुम जहन्नम की तरफ दौड़ लो गुनाह के ज़रिए, तो परवरदिगार कैसे कबूल करेगा?
अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद्दुआ। ये जुमला कहाँ पर है? दुआ कुमैल के अंदर। परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे कि जो दुआ तुझ तक पहुँचने में रुकावट बनते हैं। यानी कुछ गुनाह ऐसे भी हैं इंसान के कि जो लिहाजा दुआओं की मुख्तलिफ़ किस्में, गुनाहों की मुख्तलिफ़ गुनाहों के मुख्तलिफ़ असरात हैं, नताइज हैं। ऐसे गुनाह जो बारिश को आने में रुकावट बनते हैं, ऐसे गुनाह कि जो मसलन अनाज को उगने में, ऐसे गुनाह जो आसमानी आफतों का सबब बनते हैं, ऐसे गुनाह के जो दुआ तुझ तक पहुँचने में रुकावट बनते हैं। गुनाह से दूरी, हम जो है परवरदिगार आलम को उस ज़बान से पुकारते हैं जिस ज़बान से गुनाह किया है। गुनाह से आलूदा ज़बान है, गीबत की है, झूठ बोला है, लोगों का मजाक उड़ाया है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है, तोहमत लगाई है, नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ऐब बयान किए हैं दूसरों के। ये जो सारे गुनाह, दसियों किस्म के गुनाह इस ज़बान से किए हैं, तो कैसे दुआ कबूल होगी? उस दिल के साथ हम उसकी तरफ जाते हैं कि जिसके अंदर कीना भरा हुआ है, जिसके अंदर हसद भरा हुआ है, जिसके अंदर तकब्बुर है। उस दिल के साथ हम, दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ है और इश्क़ परवरदिगार से खाली है। जब हम ऐसे दिल के साथ परवरदिगार की तरफ जाएंगे कि जो इश्क़ परवरदिगार से खाली है और सारी की सारी सिफ़ात रज़ीला से भरा हुआ है, तो हम कैसे इजाबत की तवक्को कर सकते हैं? लिहाजा इन चीज़ों से अपने आप को खाली करने का ज़रिया क्या है? एक, वो क्या है? तौबा। जब हम तौबा करते हैं तो वो सारे के सारे गुनाह धुल जाते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, दिल खाली हो जाता है। अब इस दिल के साथ कि जिसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, इस ज़बान से कि जो अब धुल चुकी है, अब जब हम इससे परवरदिगार आलम को पुकारते हैं तो इंसान की दुआ को परवरदिगार आलम सुनता है, तवज्जो करता है। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि जो हमने कहा था कि परवरदिगार आलम की रहमत से मायूस नहीं होना। गुनाह तो बहुत हैं, गुनाह तो बहुत हैं, लेकिन उसकी रहमत वासिया बहुत ज़्यादा है। मासूम का जुमला है, मासूम से मिलता है कि जब मैं अपने गुनाहों को देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ, यानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैं तेरे करम को देखता हूँ तो उम्मीदवार हो जाता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, उम्मीदवार होना, उम्मीदवार होना। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो दुआ हमारी कबूल होगी। अच्छा, बाज़ चीज़ें और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें रिवायात में मासूमीन ने बयान की हैं। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो दुआ की कबूलियत के अंदर बहुत स्पीड ला सकती हैं। उनमें से मसलन ये है कि जब आप दुआ करें तो अपने लिए दुआ ना करें, दूसरों के लिए दुआ करें, मोमिनीन के लिए दुआ करें, वालिदैन के लिए दुआ करें। ये जो दूसरों के लिए दुआ करना है, ये आपकी दुआओं को आपके हक़ में ज़्यादा जल्दी कबूल होने का सबब बनता है। जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो आपके हक़ में दुआ कबूल होती है। बाज़ रिवायतों में कहा ऐसी ज़बान से दुआ करो जिससे गुनाह ना किया हो। वो कौन सी ज़बान है? वो कहा दूसरों के लिए दुआ करो। लिहाजा बहुत सारी दुआएं आपको ऐसी मिलेंगी, बहुत सारी दुआएं ऐसी मिलेंगी कि जिसके अंदर जिसमें वाहिद का कलमा जो है इस्तेमाल नहीं हुआ, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि जमा का कलमा इस्तेमाल हुआ। रमज़ान की दुआ हम पढ़ते थे ना, या दूसरों के लिए वो दुआ अल्लाहुम्मा, जो रमज़ान के अंदर हम पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नी कुल्ला फ़कीर। ये सब दूसरों के लिए। अगर कोई फ़कीर किसी दूसरे के लिए, अगर कोई मरीज़ किसी दूसरे के लिए, अगर कोई मोहताज किसी दूसरे के लिए दुआ करेगा, परवरदिगार आलम उसके हक़ में
उस दुआ को पहले कबूल करेगा, दूसरे के लिए बाद में। लिहाजा ये चीज़ जो है इसकी तरफ हमारी तवज्जो रहनी चाहिए, दूसरों के लिए दुआ। बाज़ रिवायतों में कि सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होने वाली दुआ फरमाते हैं वो दुआ है कि जो इंसान अपने दूसरे भाई के लिए मांगता है, दूसरों के लिए दुआ मांगता है, वालिदैन के लिए दुआ। आप देखें कुरान मजीद के अंदर रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, मेरी मग़फ़िरत मेरे वालिदैन की, वलिल मोमिनीन, मोमिनीन की मग़फ़िरत, सबके लिए मांग। हम क्या करते हैं, मुझे ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये, मुझे नहीं। अगर इस मुझे को हमें में तब्दील कर लें बेहतर है। अगर हमें को अलहदा से बाकायदा एहतमाम के साथ उसकी तरफ तवज्जो करें और बेहतर है। लिहाजा वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या सबके जहनों में कि आपने अपनी वालिदा से नकल किया कि अम्मा आप सबके लिए, पूरी रात हो गई, दूसरों के लिए दुआ। तो बीवी ने क्या फरमाया, कहा अलजार सुम्मतदार, पहले हमसाए फिर घर वाले, यानी पहले दूसरे लोग, दूसरों के लिए दुआ करते हैं। वालिदैन के इसी तरह, यानी ये जो दूसरों के लिए दुआ है इसके अंदर भी बाज़ रिवायतें हैं जो ये कहती हैं कि वालिदैन की दुआ औलाद के लिए ये बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होती है, सरीउल इजाबा, बहुत जल्दी कबूल होती है। क्यों रिवायत अगर हम देखें तो रिवायत में मिलता है कि दुआउल वलदे लिल वालिदे कल अख़्ज़ बिल यद, या दुआउल वालिदे लिवलदिही मिस्लु दुआए नबी ले उम्मते। ये बाप के लिए, वो दुआ वालिदैन के लिए। बाप की दुआ औलाद के लिए कैसी है, कहा ऐसी है कि जैसे अंबिया की दुआ अपनी उम्मत के लिए। कोई नबी अगर अपनी उम्मत के लिए दुआ करता है, नबी, तो उसकी दुआ की क्या वैल्यू है, क्या मकाम है। कहा ऐसे ही मकाम ऐसा है कि अगर कोई बाप अपने औलाद के लिए करता है एक तरफ, और अगर औलाद अपने बाप के लिए दुआ करती है वो कैसी है, कहा ऐसी है कल अख़्ज़ बिल यद, कहा ऐसे है कि जैसे अपने हाथ से लेना, यानी दुआ की कबूलियत को मैं अपने हाथ से ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ, ये ऐसे। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी दुआओं की कबूलियत को अगर जल्दी कराना चाहता है तो दूसरों की तरफ तवज्जो करे, दूसरों के लिए दुआ करे, उस ज़बान से दुआ करे जिससे गुनाह नहीं किए। कहा कि किसके लिए, दूसरों के लिए दुआ करो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेशक के परवरदिगार जानता है आपके मेरे दिल के अंदर क्या है, परवरदिगार को मालूम है हमारे दिलों के अंदर क्या है, लेकिन आपने मैंने दुआ करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है कहेंगे परवरदिगार तो हमारे दिलों के भेद जानता है, हमें क्या ज़रूरत है ज़बान पे लाने की। नहीं, दुआ करने का हुक्म दिया है, दुआ को ज़बान के ऊपर लाने का हुक्म दिया है। ये ज़बान पे लाना खुद तवाज़ो की अलामत है, मुतवाज़े होने की अलामत है, खुज़ू की अलामत है। ज़बान के ऊपर लाना यानी मैं कुछ नहीं हूँ परवरदिगार, ये अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहा है इंसान। लिहाजा बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि आपकी दुआ जो है आपकी सिर्फ दिल के अंदर ना हो, आपकी ज़बान से अदा हो। वजअल लिसानी बिज़िक्र का लहजा व क़ल्बी बिहुब्बे का मुतय्यमा, ये भी दुआ कुमैल का जुमला है कि परवरदिगार आलम मेरी ज़बान कैसी हो, मुसलसल अपने ज़िक्र से गोया कर, मुसलसल तेरा ज़िक्र जो है मेरी ज़बान के ऊपर आना चाहिए, और मेरे दिल को अपनी मोहब्बत का क्या कर दे, असीर कर दे, यानी सिर्फ तेरी चीज़ हो और कुछ ना हो। तो ये चीज़ें अगर हम इन चीज़ों का ख़याल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी जो दुआ है वो कबूल हो जाएगी। दुआ की ताख़ीर की वजह से इंसान को नाउमीदी का शिकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी हिकमतें हैं इसके पीछे कि इंसान की दुआ जो है वो कबूल क्यों नहीं हो रही। बहरहाल मौला कायनात की वो हदीस जो मैंने आपकी खिदमत में शुरू की थी कि 8 चीज़ें हैं, इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो की ज़रूरत है। अगर हम तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल
हल हो जाएंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद।